सब लोगों को विदा करते चलिए अपने अपने घर। बोले मैं नहीं जाऊं। क्यों नहीं जाओगे? गोपियों ने कहा हमारे पति मुझे स्वीकार करेंगे, हमारे बेटा हमारे परिवारिक जन 6 महीना जो घर में न रहे, कौन स्वीकार करे? भगवान बोले घबराओ नहीं, तुम्हारे पतियों को तुम्हारे बालकों को किसी को मालूम ही नहीं होगा। जो काम जो कर रही थी भगवान उसी अवस्था में उन लोगों को वहां तैनात कर दिया है। जो गाय दो रही थी वो गाय धोने लगी, जो घर मठा फेर रही थी मठा फेरने लगी, जो अपने लाला को दूध पिला रही थी वो दूध पिला रही। किसी को मालूम ही नहीं हुआ ब्रजवासी को कि ये कहां गई। अंबिका वन में पूजा करने के वास्ते, शंकर भगवान की पूजा करने के वास्ते जाते हैं, वहां जाकर के सुदर्शन का उद्धार करती है। सज्जनों, इसके बाद अरिष्टासुर नाम दैत्य का उद्धार किया। उद्धार करने के बाद आज कंस के यहां से अक्रूर जी महाराज को भेजा गया है। नारद जी के बताने के अनुसार अक्रूर जी आज भगवान को लेने के लिए आ रहे वृंदावन। आ माने नहीं और क्रूर माने दुष्ट हो। बोले जो कूर ना हो उन्हें कहती अक्रूर। आ माने नहीं और कूर माने दुष्ट हो, बोले जो दुष्ट ना हो ऐसी अक्रूर है। अक्रूर जी महाराज, अक्रूर जी का आना होता है और आज भगवान गौशाला में गए हुए। अक्रूर जी का रथ तैयार खड़ा है दरवाजे पर और भगवान उधर से आए। भगवान ने देखा, बोले लगता है हमारे चाचा जी हमारे परिवार के ना। भगवान ने चाचा जी का हाथ पकड़ा, वो हाथ पकड़ करके भगवान ले जाते घर के भीतर। वहां ले जाते हैं और ले जाकर के मैया के पास बैठा दिया, उनका विधिवत पूजन किया, भोजन कराया। और भोजन कराने के बाद धीरे धीरे शाम के बैठ करके पैर भी दबाए। चाचा है, अतिथि है। सज्जनों, ये सब करने के बाद अक्रूर जी महाराज ने कंस का दिया हुआ पत्र दिया। ये है, क्या लिखा है इसमें? धनुष यज्ञ है और धनुष यज्ञ में नंदराय जी अपने बालकों को साथ में लेकर के आइए। जब ये पत्र को पढ़ा है और पत्र को पढ़कर के भगवान बड़े खुश हैं। क्यों खुश हैं? कि हमारा निमंत्रण है। जब ये इतने खुश हैं तो यही पत्र बाबा को दिया गया है। और घर में जब कोई बाहर का रिश्तेदार आता है तो उस दिन घर के लोग सो नहीं पाते। कहो भैया फलाने के क्या हाल है, कहो फलाने के क्या हाल है, इस प्रकार की चर्चा करते करते बोले आज सुबह हो रहा है, 4 बज रहा है। और उधर से गोपियां सब मंगलगान करने के वास्ते, यमुना जी का पूजन करने के वास्ते बोले जा रही, यमुना जी का पूजन करती हैं और वापस आती हैं। जब वापस आती हैं तो दरवाजे पर आना हुआ। बोले रथ किसका खड़ा हुआ है? कोई मेहमान आ गए। यशोदा जी ने आकर के कहा गोपियों आज तुम्हारे श्याम सुंदर का निमंत्रण आया है कंस के यहां से। हमारा तो विचार है हमने प्यारे श्याम सुंदर को यहां से भेजे नहीं, लेकिन बाबा जिद करती है। गोपियों ने कहा बाबा ना कहेंगे कुछ, हम कहेंगे, मुझे कहना है। जिन्होंने हमारे साथ रास रचाया है
जो हमेशा हमारी बात को मानते हैं, वह श्याम सुंदर हमें छोड़ करके कहीं जा नहीं सकते। सज्जनों, भगवान ने बाबा के द्वारा वहां जाने के लिए एक गाड़ी में सामान रखवा दिया है, भोजन का। भोजन सामान साथ लेकर चलते हैं लोग, और स्वयं बोले चलो मैं तो चलता हूं, आज से मेरे वृंदावन की लीला पूरी होती है। भगवान जाते हैं और भगवान जाकर के गौशाला में पहुंचे, और गौशाला में जाकर के भगवान अपनी गायों से मिलते हैं। और जिस समय गायों से मिलते हैं, गायों के आंसू आ रहे, बछड़े आंसू बहा रहे, गाय रो रही है। अब जब गाय रोने लगी तो भगवान भी रोने लगी, और भगवान रो करके बाबा नंद से कहती है, नंद अब गायन ले ओ संहारो, बाबा अब गायन ले ओ संहारो, बाबा गायन ले ओ संभाले, बाबा अब गायन ले ओ संहारो, बाबा अब गायन ले ओ संभाल, बहुत दिना तेरो माखन खायो, बहुत दिना बिना तेरो माखन खायो, बहुत ही की नीरा, बहुत दिना तेरो माखन खायो, बहुत की नीरा, नंद अब गायन ले वो संहारो, नंद अब गायन ले वो संभाल, बाबा अब गायन ले वो संहारो, बाबा अब गायन ले वो संभाल, पीरी धोरी नीली मेरी नोहरे सींगन बारी, पीरी धोरी नीली मेरी नोहरे सींगन बाली, बाबा अब गायन ले वो संहारो, बाबा अब गायन ले वो संभाल, बाबा अब गायन ले वो संहारो, बाबा अब गायन ले वो संभाल, बाबा अब गायन ले वो संभाल, बाबा अब गायन ले वो संभाल। राधे राधे। सजनों, बाबा कहते लाला क्या कहता है, ये सब गाय तुम्हारी है, बाबा तुम्हारा, घर द्वार तुम्हारा, हमारा क्या है, हम तो 4 दिन के मेहमान हैं, हमें तो यहां से चलना है। भगवान बोले नहीं बाबा, इसलिए नहीं कहता हूं,
मैं इसलिए कहता हूं कि जब हम लोग यहाँ से जाएंगे बोले तो नौकर को करना पड़ेगा और नौकर को गिरा करके गाय देनी पड़ेगी। भगवान बोले कहीं बाबा को मालूम ये ना हो जाए कि आज से जाने के बाद कन्हैया वापस नहीं आएगा। सज्जनों, आज सामान रख लिया खाने पीने का। मैया यशोदा ने सबसे कहा हमारे लाला को रोक लो, हमारी बात तो बाबा भी नहीं मान रहे। आज गोपियां आ गई, गोपियों ने आकर के भगवान के रथ को घेर लिया। भगवान बोले गोपियों घबराने की बात नहीं है, हमारा समय पूर्ण होने वाला है यहाँ का। अब मुझे कुछ समय के लिए मामा के यहां भी जाना है। राधा जी जानती हैं। राधा जी ने कहा प्यारे श्याम सुंदर आज के बाद हमें 100 वर्ष बाद मिलेंगे। श्राप लगा हुआ है राधा जी को। सज्जनों, आज राधा जी वहां से हटी और हट करके वृंदावन के बाहर एक पीपल का वृक्ष है, वही खड़ी होकर के आंसू बहा रही। भगवान ने सबको देखा, चंद्रावली को देखा, विशाखा को देखा, ललिता को देखा, सब सखियों को देखा, 8 सखियों को देखा, लेकिन राधा जी को नहीं देखा। भगवान बोले हमारा रथ आगे चलाया जाए। चाचा अक्रूर जी ने रथ को आगे बढ़ाया। आगे चल करके भगवान ने क्या देखा, एक जड़वत खड़ी मूर्ति की तरह श्री राधा। भगवान ने कहा जा करके उतर करके भगवान रथ से और उतर करके रथ से राधा को पकड़ के हिला दिया। नेत्र बंद है, आंसू की धार चलती है। भगवान बोले राधे तुम जानती हो कि तेरी कृपा से ही मैंने गोवर्धन को धारण किया। तुम जानती हो कि तेरी कृपा से सक्टासुर, बकासुर, पूतना, अगासुर, प्रलंबासुर, शंखचूड़ आदि सभी दैत्यों का मैंने वध किया। यदि तुम इस प्रकार से आंसू को पाओगी तो बोले तो मैं मामा पर विजय को प्राप्त नहीं कर पाऊं। राधा जी ने कहा प्यारे श्याम सुंदर हमें छोड़ करके यदि तुम यहां से जाओगे तो फिर मुझे वचन दो कि हम आप कब मिलेंगे। भगवान ने कहा राधा जी तुम्हें मालूम है कि हमारा तुम्हारा 100 वर्ष बाद मिलन होगा, वह होगा कुरुक्षेत्र में। भगवान राधा जी को समझाकर और अपनी कमरिया बांसुरी देकर और भगवान वहां से चल देते। आए मध्याह्न के समय में यमुना जी में चाचा जी ने स्नान बनाया, अक्रूर जी महाराज। उसी समय महाराज को यह मालूम हो गया अक्रूर को कि ये साधारण नहीं है, ये परमात्मा है। जल में परमात्मा का दर्शन किया, प्रार्थना की न तो उसमें हम त्वाम अखिल हेतु ही। महाराज मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। क्यों? आप हमारे चाचा? बोले ना ना मुझे विश्वास हो गया है कि आप परमात्मा हैं। क्षमा करो आपने हमारे पैर दाबे, मुझे क्षमा कर दो। अब कब आओगे हमारे यहाँ? कुछ समय बाद आप मामा जी के यहाँ पहुंचेंगे, हमारे घर कब आओगे? भगवान बोले मामा से मिलने के बाद तुम्हारे घर आऊंगा। चाचा जी के यहाँ वचन दे दिया है और चाचा ने जाकर रथ खड़ा कर दिया। कंस से कहा कि आपका कार्य पूर्ण हो गया। बोले कंस ने कहा आराम करिए, आराम से। आराम करने के लिए चल देता है। इधर भगवान नगर देखने के लिए जाते मथुरा, तो सामने धोबी रजकस सामने मिलता है, वस्त्रों को लिए हुए, राशि वस्त्र हैं। ग्वाल बालों ने कहा श्री राम मनसुख लाल ने क्यों रे कन्हैया तेरे वस्त्र कैसे हैं? और बोले तुम्हारे ये देखो कितने अच्छी वस्त्र हैं। भगवान बोले ये तो हमारे मामा के ही हैं। बोले हम ले लेंगे। ओ धोबी मामा। धोबिया ने कहा कौन मामा कहने वाले हैं? लगराजी ब्रजवासी हैं।
धोबिया ने कहा बोलो क्या कह रहे हो? बोले ये वस्त्र मुझे दे दो। धोबी आज भगवान को गालियां देने लगा। भगवान बोले भैया मैं तो सीधी सादी बात कर रहा हूं, ये जो वस्त्र हैं ये मामा जी के हैं, तो हम उनके भांजे हैं, कंस हमारे मामा यहाँ के राजा हैं। अरे कुछ वस्त्र हमें भी दे दो, हम भी पहन लें। यदि गाली दोगे तो अच्छी बात नहीं, लेकिन ये मानता नहीं, ये अपने को मजबूत मानता है। वस्त्र धोने वाला इसके हाथ में मुग्दल भी है। भगवान बोले तुम्हारे पास है कुछ नहीं, लेकिन काम हो रहा है तुम्हारा। भगवान ने एक तमाचा मारा, और जैसे तमाचा मारा है भगवान ने, बोले रज कस्य करा ग्रीणो सरा का याद पातयत। आज इस धोबी के एक तमाचा मारा, वो हाथ रपट गया तो गले से लग गया। करा गिण नखा गिण भागी नाखून के द्वारा तलवार का काम हो गया, आगे खत्म हो गया। धोबी आपका वध हो गया। कौन धोबी है ये? वही धोबी है जिसने सीता जी को वनवास दिलाया था। भगवान राम ने कहा अभी तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, लेकिन बदला लेकर रहूंगा। निर्दोष सीता को वनवास दिलाने वाला धोबी। भगवान ने कहा अब छांट लो, बढ़िया कपड़ा पहन लो। सब ग्वाल वालों ने अच्छे अच्छे कपड़ा पहन लिए। कंस बड़ा है, नीचे धोती पहनने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। क्या जरूरत? बोले लोग कहेंगे मंगे आ गए, मांगने वाले आ गए, मांगने वाले। सजनों, आज जब ये कहा, सामने दर्जी मिल गया। भगवान से बोला महाराज हम आपके कपड़ा बनाकर फिट करके पहना दें तो? भगवान बोले हम तो यही चाहते थे, ततस्तु बाहे का प्रीति। सामने बोले हम तो यही चाहते थे। दर्जी ने आज बढ़िया कपड़ा बना करके और ठाकुर जी को पहना दिए। सज्जनों, भगवान से कहा याद है आपको? बोले हम जनकपुर में थे महाराज, आप राम थे। मैंने कई बार प्रयास किया था कि अपने हाथों से श्री राम जी को हम वस्त्र पहना दूं, लेकिन हमें समय नहीं मिला हुआ राजाओं के यहाँ। आपने कहा था अभी नहीं, कृष्ण अवतार में तुम्हारे हाथ से वस्त्र पहनूंगा। आपने मुझे आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था। भगवान बोले बात तो अच्छी है तुम्हारी, जाइए तुम्हारा मोक्ष होता है, कामना तुम्हारी पूर्ण हो। इसके बाद आगे चल करके ततः सुदामनो भवनम मालाकार जगमतो। सुदामा नाम का माली है, माला का काम करता है, माली माला बनाता है। भगवान सामने है और भगवान ने माली को देखा, माली ने भगवान को देखा। माली ने कहा महाराज हम आपको माला पहनाना चाहते हैं। भगवान बोले पहना दो माला। बोले कहाँ पहना दूं? रास्ते में। और कहाँ पहनाऊंगी? हमारे घर चलिए। भगवान को अपने घर ले जाता है। घर ले जाकर भगवान का चरणोदक लिया, परिवार सहित पवित्र कर दिया इसने, और लेकर के चरणामृत भगवान के गले में पूजा करने के बाद माला को पहना दिया। आगे चले भगवान। ब्रजन राजपथे न माधवा स्त्रियम गृहीतांग विलेप भाजनम। इसके बाद भगवान आगे चलते हैं। क्या देखा? बोले बलोक के कुब्जाम वितीम बरानना पप्रक्षो प्रहसन रस प्रदा। सामने जाकर के देखा, कुब्जा नाम की त्रिवक्रा जिसका नाम है, दासी है, और उस दासी को देख करके भगवान ने विचार किया इससे पूछ लिया जाए, ए सुंदरी तुम कौन हो? 3 जगह से टूटा हो और मैला हो, उससे कोई सुंदरी कह दे क्रोध आएगा? वैसे भी साधारण बात करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक किसी महिला को जो कुबड़ा हो और सुंदरी कहोगे? क्रोध आ गया ऐसे बहुत अधिक। कौन है ये? कहाँ का है? बदमाश कहीं का है? कौन ये सुंदरी कहने वाला? और जैसे पीछे देखा, भगवान को देख करके क्रोध शांत हो गया। इनका नाम क्या है? मनमोहन। ये मन को मोहते हैं, तन को नहीं।
धन को नहीं, मनमोहन इनका नाम। क्रोध शांत हो गया, और शांत हो जाता है जब क्रोध, तो इसने कहा महाराज मेरा नाम कुब्जा है, कंस की हम ही चंदन लगाएं, हमारे अलावा महाराज किसी से चंदन नहीं लगवाते। बोले भगवान, बोले तो हमारे लगा दो, हम आपके लगा दें। आज कुब्जा ने भगवान की चंदन लगाया, और चंदन लगा तक के बोले गालों तक चंदन को लगा दिया। ब्रजवासी संत लोग गालों में भी चंदन लगाते, बोले गाल छपक्का कबते कंस से मारो तबते। बोले जब से कंस को पछाड़ा है तब से गालों में भी चंदन लगा दो। नारायण। इसके बाद भगवान आगे बढ़ते हैं, ग्वालवार साथ में हो गए। उन्होंने पूछा भाई कहां जाओगे? बोले ये बताओ पत्र में लिखा था धनुष यज्ञ है। हाँ है तो वो रखा है, चलिए हमारे साथ। बालक ले जाती भगवान को, बोले जहां पर धनुष रखा हुआ है वहां पर भगवान पहुंच गए। भगवान ने कहा मामा को मालूम कैसे होगा कि हमारे भाने जा चुके हैं? भगवान ने जाकर के उन महान मलवान बलवानों से कहा, मल्लों से, मल्ल है ना, उनसे कहा, बोले ये बताइए कि हमें करना क्या है? मल्ल बोले ये तो अभी हम बताएंगे। भगवान बोले इसका मतलब है परिचय कर दिया जाए। भगवान ने धनुष को लिया और लेकर के उठा करके तोड़ दिया। धनुष की टूटने की आवाज दसों दिशाओं में गूंज जाती है। कंस की कान में आवाज गई, कंस के कान में आवाज आती है, बोले क्या किया जाए, क्या हो गया? बोले महाराज धनुष टूट गया है। अरे राम राम, परशुराम जी के द्वारा दिया गया धनुष है ये। उन्होंने कहा था जिस दिन ये धनुष टूट जाए उस दिन समझ लेना उसी के द्वारा तुम्हारी मृत्यु है। अब घबरा गया कंस। बुलाओ बुलाओ बुलाओ, 5 महान मल्लों को बुलाओ। बड़े बड़े ताकतवर लोग आ गए। बोले बताओ सरकार क्या करें? बोले क्या करोगे? मंत्री ने कहा घबराओ नहीं, कुबल्या पीढ़ हाथी हमारे पास है, हम लगा देंगे मेन रोड पर, कल नहीं आने देंगे। आज हमने ध्यान नहीं किया, कल देखते हैं इनको। ठीक है महाराज। धनुष तोड़ने के बाद भगवान जाते हैं और जाकर के जहां बाबा रुके हुए हैं वहीं पर जाकर रात्रि विश्राम करते हैं। दूसरे दिन भगवान नंदराज जी के साथ में आए मथुरा, तो मेन गेट पर कुबल्या पीढ़ हाथी लगा हुआ है, मदरा को पिलाकर। भगवान आते हैं और जब भगवान आ गए तो आज कुबल्या पीढ़ ने आकर के भगवान को पकड़ लिया। बाबा नंदराय जी ने कहा ए मथुरा के सभासदो, हमारे लाल की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। हमारे साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय है। सज्जनों कौन सुनता है? वहां पर भगवान पतले हुए, पतले होकर भगवान निकल जाते हैं। जब भगवान निकल जाते हैं तो आज भगवान ने कुबल्या पीढ़ की सूंड को पकड़ करके धनुष बना दिया। 400 हाथ आगे पीछे किया, ऐसे 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 ऐसे। कुबल्या पीढ़ का वध हो गया। बोलो कुबल्या पीढ़ारी भगवान की जय। सज्जनों इसके बाद कूट सल तोसल मुष्टक चारूण, कंस ने कहा ऊंची मचान बना दो हमारे लिए। बहुत ऊंची मचान बनी हुई है जहां पर ये दोनों आ ना पाए। वहीं बैठा हुआ है कंस। चारूण, मुष्टक, सल, तोसल दोनों भाइयों के द्वारा मार दी गई। अब क्या है? बोले कंस को सपना हो रहा है, मल्ला नाम असनृणी राम नरवरा स्त्री राम स्मरो मूर्तिमाना। मल्लों के लिए भगवान मान मल्ल बने हुए, स्त्रियों के लिए मूर्तिमान सुंदर दर्शन हो रहा है।
अपने माता पिता के लिए भगवान वही लाला बने हुए। बोले जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तेन तैसी, जाके रहे भावना जैसे, प्रभु मूरत देखे दिन तैसे, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तेन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसे, जाकी रही भावना जैसे, प्रभु मूरत देखी दिन तैसे। जाकी जैसी भावना रही उसी प्रकार भगवान उसको दर्शन देते हैं। मल्ल नाम श्री राम नरवरा स्त्री राम मूर्ति माना। मल्लों के लिए मान मल्लो, स्त्रियों के सुंदर दर्शन, माता पिता के लिए लाला, विद्वानों के लिए विद्वान मान विद्वान विदुषा, तत्व परम योगी नाम, योगियों के लिए परम तत्व। आदेश दिया मल्लों के मरने के बाद शंकर बोले कंस ने कहा जाओ जाकर के पकड़ लो और पकड़ करके दोनों का वध कर दो। धन लाए हो छुड़ा लो, माता पिता वसुदेव देवकी को मार दो, उग्रसेन को मार दो, किसी को छोड़ना नहीं। अब मार कौन दे, कौन सामने आएगा? भगवान बोले घबराओ नहीं, कुछ समय बाद मैं स्वयं आ रहा हूं, घबराने की कोई बात नहीं। आज भगवान उछाल मारते हैं और उछाल मार करके भगवान बोले पहुंचते हैं ऊपर जहां कंस विराजा हुआ है। कंस के पास पहुंचे भगवान। सजनों, कंस तलवार को कहीं दाएं मारता, कहीं बाएं मारता, कहीं दाएं मारता, कहीं बाएं मारता। भगवान बोले दाएं बाएं मत चलाओ। बोले क्यों? मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा। तुम मामा हो, मामा हो, माँ माँ डबल माँ हो। एक माँ और तुम हो माँ माँ, अधिक अधिकार मैया से तुम्हें है, तुम मामा हो। तुम्हारा वध नहीं करूंगा, लेकिन मामा मैं तुम्हारी गोदी में खेल सकता हूं। जब हम छोटे थे कुछ लाए नहीं हमारे लिए, खिलौना नहीं लाए, कुछ नहीं लाए, तो आज खेलने का समय मिला है गोदी में। हो सकता है गोदी में खेलें और खेलने में तुम मर जाओ तो हम क्या जाने। सजनों, जब ये कहा बोले तो बलराम भैया बोले क्यों रे कन्हैया, किससे बात कर रहा जिस पापी ने मेरी मैया की बालों को पकड़ा और बालों को पकड़कर औरत से नीचे पटक दिया। उस पापी से बातें करते हो, कह दो इससे। भगवान बोले मामा याद करो, वही देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल है। याद करो, वही देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल है। आज बोले भगवान ने तुरंत बालों को पकड़ा। महाराज लिखते बोले प्रगृह है केशेषु चलत किरीटों निपात्य रंगो परितुंग मंचा।
चलत किरीटम न पाते रंग पर मंजा। ऊपर से अपना पूरा त्रिलोकी का वजन रख दिया उसके ऊपर, और जब वजन रख दिया है तो नीचे आने से काम पूरा हो गया। बोलो कंसहारी भगवान की जय हो। बोलो कंसहारी भगवान की जय हो। कंस का वध हो गया। 8 और भाई हैं, वह भी आते तलवार लेकर। भगवान बोले रह जाओ घरे, कोई तो मामा बने रहो, लड़ोगे क्या? सब लड़ने के लिए आते हैं, सबको मार दिया गया है। सज्जनों, आज आती हैं रानियां, मामी लोग, माई आ रही, तुमने हमारे पति को मार दिया, तुमने हमारे पति को मार दिया। भगवान बोले घबराओ नहीं, आराम से भोजन करो, भजन करो, कुछ नहीं करना है। सज्जनों, इसके बाद भगवान अपने माता पिता और नाना जी को बंधनों से मुक्त करते। नाना जी के तिलक करते हैं, और तिलक करने के बाद बाबा नंदराज जी के पास आते। बाबा कन्हैया चलो, बहुत समय हो गया है, कब तक रहोगे यहाँ? बाबा क्या कहना चाहता है? बाबा बाबा बार बार कहता बाबा बाबा। भगवान ने बाबा के चरणों पर अपना सिर रख दिया और बोले बाबा मुझे क्षमा कर देना, अब मैं वृंदावन वापस नहीं जाऊंगा। क्या कहा तुमने? यशोदा इसलिए मुझे जाने से मना। यशोदा ने कहा था नंदराय हमारे लाला कृष्ण को मत ले जाओ। अब बताओ हम क्या करेंगे वृंदावन में जाकर? हम लोग कैसे हमारा जीवन निर्वाह होगा? कृष्ण बलराम तुम दोनों यार रहोगे, तो मैं वृंदावन में रह करके क्या करूंगा? भगवान ने बाबा को समझाया। आज बाबा नंद ग्वाल वालों के साथ में रोते हुए श्रीधाम वृंदावन पहुंचते हैं। मैया यशोदा ने कहा श्रीदामा मनसुखलाल बद मंगल कहाँ है रे? श्रीदामा रो रहा है, सब सखा रो रहे हैं। मैया बात बताओ क्या बात है? मैया ने कहा क्या बात है भाई, क्यों रो रहा है? मैया हम लोगों के जो जीवन के सहारे थे श्री श्याम सुंदर, बोले उन्होंने यहाँ से आने को मना कर दिया है, अब वो नहीं रहेंगे, हम लोगों का जीवन कैसे निर्वाह होगा? सब गोपियां भगवान के विरह में आंसू बहा रही हैं। नंदरानी जी ने कहा बाबा भोजन प्रसाद तैयार कर दिया जाए। बाबा ने कहा भोजन कौन करेगा? बोले जिस घर में जब कोई बालक ही नहीं है, हम कौन भोजन करेगा? आज सज्जनों सभी लोग रोते हैं और रो करके वृंदावन में निवास करते हैं। जय जय श्री राधे। सही कहे, अपने आप छोड़ जा, मशीन ही छोड़ रही। इधर भगवान का जाति कर्म संस्कार